हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा सरकार ने पक्के कर्मचारियों के ऊपर एक बार फिर से कैंची चलाने का काम किया है। ऐसा लिख के एक कर्मचारी ने मेरे पास भेजा है। तो एक बंदे ने भेजा है, वो कर्मचारी है या नहीं है पता नहीं। लेकिन जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी है तो उसके बाद मैं सही से ये नहीं कह पाया कि भाई ये कैंची चलाई है ये अच्छा है या बुरा है। ये फैसला आप लोगों को करना है। ये न्यूज़ देख के क्या न्यूज़ है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और आप में से कोई साथी यदि जेबीटी स्क्रीनिंग के जेबीटी की भर्ती आने वाली है, यदि बैच ज्वाइन करना चाहता है जिसके अंदर लाइव क्लास रहेगी, पूरा का पूरा सिलेबस लाइव मिलेगा और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस भी मिलेगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बैच उपलब्ध है। ठीक है, हिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, ज्योग्राफी का है, कॉमर्स का है। पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, पीजीटी के लिए बैच उपलब्ध है आपका। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैच उपलब्ध है। तो जो साथी ज्वाइन करना चाहे केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे ज्वाइन कर सकता है। और जेबीटी के बैच पर 7 तारीख तक ऑफर है, और जो आपके पीजीटी के बैच है, यूजीसी नेट के बैच है, इन पर 10 अगस्त तक ऑफर है दोस्तों। ठीक है जी, उसके बाद में इनकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए, ये आदेश हरियाणा सरकार ने दे रखे हैं। ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी मकानों में बैठे कर्मचारी होंगे बाहर। जैसे हरियाणा सरकार कर्मचारियों को फ्लैट वगैरह देती है, रहने के लिए क्वार्टर देती है, तो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी कर्मचारी उस क्वार्टर को, उस फ्लैट को, उस मकान को छोड़ते नहीं थे किसी भी तरीके से, मतलब जबरदस्ती अपना कब्जा बनाए रखते थे। तो अब हरियाणा सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि इन फ्लैटों को अब खाली करवाया जाएगा। अब कोई भी रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार के क्वार्टरों को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे आदेश बना दिया, रूल ऐसा बना दिया। रूल तो पहले भी था लेकिन कर्मचारी कर रहे थे यूज। एक चीज तो ये बदल दी है। अब एक पक्ष का कहना है, जो भाई पक्के कर्मचारी थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे, कि भैया हमारे ऊपर और कैंची चला दी। ठीक है, तो डिसीजन आपको बताना, अपनी राय आपको रखनी है कमेंट बॉक्स में कि भाई ये फैसला सरकार का गलत है या सही है। उसके बाद में, जिस शहर में ड्यूटी है वहां पति या पत्नी के नाम मकान तो नहीं मिलेगा सरकारी आवास। जैसे आप हिसार से हो, हिसार में ही आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ से हो। आप वैसे डाटा होता ही है, लेकिन आपको जैसे क्वार्टर वगैरह मिल जाते थे पहले, यदि आप हिसार के हो, हिसार में नौकरी कर रहे हो, तो आपको अलग से क्वार्टर मिलते थे। अब क्या है, यदि आपका हिसार शहर के अंदर कोई मकान है, चाहे तो आपके नाम पे चाहे आपकी पत्नी के नाम पे, ठीक है, तो आपको सरकारी मकान है वो नहीं दिया जाएगा। अब ये रूल बना दिया है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यही मामला इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इस संबंध में जो पत्र है, जो एचसीएस अनुराग रस्तोगी है, विभाग के एससीएस, ठीक है, तो उन्होंने जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं लिखित के अंदर। ठीक है, दूसरा, कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ रहे हैं। 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होने का दावा करते हुए गलत तरीके से सरकारी आवास लिए हुए हैं। इसमें वे 21 नवंबर 2016 के एक पत्र का हवाला दे रहे हैं, जबकि इसके बाद संशोधित दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन इन्हें छिपाया जा रहा है, इसलिए अब किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये नए रूल या कहूंगी ना आदेश जारी हुए हैं। रूल तो पहले भी थे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कैंची चलाने का काम सही है या गलत है, या ये वैलिड पॉइंट है आपके अकॉर्डिंग, ये चीजें होनी चाहिए थी, पहले ही होनी चाहिए थी। क्या है, आप आम पब्लिक होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते इसके ऊपर अपनी विचारधारा जरूर रखिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।